हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप सभी लोग। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज का व्लॉग पिछले व्लॉगों की तरह ना तो इंटरेस्टिंग होने वाला है बल्कि इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव इस वजह से क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सारे आइल्स की जर्नी, कैसे आपके भाई ने प्रिपरेशन किए, कैसे अप्लाई किए, कैसे पैसे जमा किए, कैसे अपने टेस्ट सेंटर को चूज़ किए और उसके साथ साथ टेस्ट सेंटर में जाएंगे, वहाँ को शूट करेंगे सारी चीज़ें प्रिपरेशन। और टॉप 3 ऐसे वेबसाइट मैं आपको बताने वाले हूँ जहाँ से आपके भाई ने लर्निंग की और मतलब ऐसी लर्निंग की है कि इंशाल्लाह अभी 20 सितंबर को आपके भाई का टेस्ट आने वाले है। तो मतलब उम्मीद करता हूँ कि यार अच्छे बैंड्स लूँगा। मजाक हो रही है। हाँ तो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रिपरेशन कहाँ से करें। अप्लाई तो बाद में भी हो जाएगी लेकिन प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड और हार्डेस्ट लेवल आइल्स के लिए प्रिपरेशन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। कोई इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं, 18,000 20,000 देने की जरूरत नहीं। मतलब अभी तो मैं सुन रहा हूँ किसी बंदे से कि 30,000 और 40,000 तक एकेडमीज लेती है आइल्स को सिखाने के लिए, सिर्फ एक मंथ के लिए। भाई बहुत ही ज्यादा आपको लूट रही है, जस्ट वेस्ट ऑफ द टाइम है। इन 3 वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वहां से आप फ्रॉम द स्क्रैच लर्निंग कर सकते हो। पहले नंबर पर मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर EDX। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप फ्रॉम द स्क्रैच लर्निंग कर सकते हो। ये आपको मतलब रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल इंप्रूवमेंट की इन डेप्थ कवरेज देगी। उसके साथ साथ आपको डिफरेंट ग्राफ्स की एनालिसिस कैसे करते हैं और उस पर कैसी राइटिंग एबिलिटी आपने इम्प्रूव करनी है, तो वो चीज़ आपको सिखाती है। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है आइल्स मॉक टेस्ट। तो इस पे आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस तरह से रियल टेस्ट अपलोड होते हैं, जिस तरह से आप मतलब अप्लाई करते हो और वहाँ पर आपकी टेस्ट होती है, तो उसी तरह बाकायदा आपको बैंड्स भी मिलते हैं इधर और सारी चीज़ें होती है। स्पीकिंग से लेकर लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग तक सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अपने आप में दिखने लगे, 6 बैंड्स या 5 बैंड्स लेने लगो इस वेबसाइट पे, तो बस उसके बाद अप्लाई करने का तरीका तो वो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना। अप्लाई करने से पहले आपको एक टेस्ट सेंटर बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए चूज करना। टेस्ट सेंटर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारे टेस्ट सेंटर सेम ही है, लेकिन मैंने जितना सुना है कि ब्रिटिश काउंसिल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो आप कोशिश करें कि IDP से करें या AEO, तो दो बेहतर। जहाँ पर आपको सीट मिले तो वहाँ पर आप कर दो अपनी मर्जी से। आज ही बदल लिया साला। अगर आपको टाइपिंग करना नहीं आता तो बाकी पेपर बेस्ड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दो, और अगर टाइपिंग करना आती है तो आप कंप्यूटर बेस्ड के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन हाँ, अगर किसी की टाइपिंग थोड़ी सी कमजोर है और वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप इम्प्रूव कर दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिट्स है कंप्यूटर बेस के। एक तो आपको लाइनों में नहीं लगना, 2-3 घंटे उधर बैठ करते हैं पेपर बेस वाले। और दूसरा जो है वो जस्ट आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। स्पेलिंग मिस्टेक इस वजह से क्योंकि रीडिंग में सिर्फ कॉपी और पेस्ट करने, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कंप्यूटर बेस्ड या इज़ बेटर। तो टेस्ट सेंटर और प्रिपरेशन हो गई, अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। तो भाई तीसरे नंबर पर जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी IELTSonlinetest.com, तो उस पर अभी आपका भाई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले मैंने 5 बैंड्स, फिर 4.5 एंड देन 6। अभी रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये टेस्ट जो है वो जुलाई का टेस्ट है, 2023 वाला। और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं जून का प्रैक्टिस करूंगा, मई, और ये सारे प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो। हाँ तो भाई प्रिपरेशन वगैरह हो चुकी है, लेट्स सी कि अब आप अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जिस सेंटर से आप टेस्ट देना चाहते हो तो वो वाला सेंटर आपने सर्च में लिखना होगा, idp.com, AEO.com, ब्रिटिश काउंसिल IELTS.com। तो वो आपने लिखने के बाद आप होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आप लॉगिन कर दो, अदरवाइज अकाउंट कैसे बनवाते हैं तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होगी हर वाले वेबसाइट पे। अगर आप ब्रिटिश में जाओ या जिस वाले में भी जाओ ना, तो आपने बुक नाउ के बटन को एक बार जो है मतलब स्क्रॉल करके ढूंढना होगा। तो ये मैंने स्क्रॉल नहीं किया, बस डायरेक्ट आ गया। तो अभी UKVI, जो लोग UK के लिए जा रहे तो वो UKVI का टेस्ट देंगे, जो नॉन UKVI मतलब UK के लिए नहीं जा रहे तो वो नॉन UKVI का टेस्ट अप्लाई करेंगे। UKVI में ऐसी बात
बात होती है कि अगर आप यूकेवीआई टेस्ट दे दो तो उसके बाद आप एक्सेप्टेबल हो हर किसी कंट्री में जाने के लिए। लेकिन अगर आपने नॉन यूकेवीआई टेस्ट दिया है तो वो आप यूकेवीआई मतलब यूके में स्टडीज नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पहले से आपको पता होना चाहिए कि मैं यूके जा रहा हूँ या कहाँ पर जाने वाला हूँ। तो यूकेवीआई ही बेहतर है क्योंकि ये पर एक्सेप्टेबल होता है हर कंट्री के लिए। तो आपने बुक नाउ के बटन पे क्लिक कर देना होगा। बुक नाउ के बटन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर देनी है और टेस्ट मॉड्यूल आपने सेलेक्ट कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से ये कर लेता हूँ, पाकिस्तान और इसके बाद इस्लामाबाद और उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक लाइफ स्किल A1 B1 और जो स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं वो एकेडमिक सेलेक्ट करेंगे और जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो वो जनरल ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं एकेडमिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई डिसेबिलिटी हो आपकी तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन उसका फिर प्रूफ देना होगा आपको। उसके बाद आपको इस तरह से आइकन दिख रही होगी। तो ये रेड वाली आइकन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है और ये ब्लू वाला आइकन पेपर बेस का होता है। तो यहाँ पर आपने ढूंढना होगा कि कौन सा आप दे रहे हो। एक तो होगा कि 1 डे पे सेम डे पे स्पीकिंग टेस्ट भी होगा और एक तो होगा कि आपको दूसरे दिन में स्पीकिंग देना होगा। तो जिसमें भी आपको बेहतर हो तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है। लेकिन मैंने जिसमें किया था वो सेम डे स्पीकिंग है क्योंकि एक दिन में स्पीकिंग भी हो जाएगी तो आप टेंशन से दूर हो जाओगे और 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप पेपर बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, सही है। इसमें आपने गलती नहीं करनी। फिर आपने वो जैसे सेलेक्ट किया तो वो आपको उसका लोकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर पार्कलैंड बिजनेस सेंटर 2nd फ्लोर आई मरकज इस्लामाबाद, ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। उसके बाद आपको इस तरह से डेट्स देखेगी कि येलो कलर में अभी लोग सीटें फिल कर रहे हैं और ये ग्रीन कलर में सीटें अभी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जिस डेट में आपने टेस्ट देना हो 10 डेट में, वो 10 डेट आप सेलेक्ट कर लो। फिर आपने मॉर्निंग में देना है या इवनिंग में देना है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दो। तो मैं मॉर्निंग वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। मॉर्निंग वाला सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आओगे तो ये आपको फीस दिखेगी। फीस जो है अभी करंट 47,000 है। अगर आप महीने बाद या 2 महीने बाद आप देखोगे तो ये मे वी के रेंज इसका बढ़ जाएगा। फिर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपसे ये कहेगा कि स्पीकिंग के लिए अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर दो। तो वो आपने 12:35 या जो भी आपका दिल करे, अगर आप इवनिंग टाइम में देना चाहते हो तो शो मोर पे करके मतलब आप 4 पे क्लिक करो तो वो आपका हो जाएगा, सही है। फिर आपने वापस से इधर आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद अभी आपका अकाउंट तो नहीं बना होगा इधर, तो आपने क्या करना है कि क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक कर देने के बाद जिस तरह से लोग गूगल अकाउंट बनाते हैं लेकिन उससे थोड़ा सी डिटेल ज़्यादा होती है। यहाँ पर नेम, जेंडर, फैमिली नेम, पासपोर्ट, सही है। लेकिन पासपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ये भी एक टिप है क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो CNIC पे आप यूकेवीआई टेस्ट नहीं दे सकते, नॉन यूकेवीआई दे सकते हो। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं इस वाले स्टेप को जो है स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल, सही है, वो आपको शो हो रहा होगा, मतलब ये आपको शो करेगा कि ये चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन को आपने नहीं चढ़ना क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपके अकेडमीज में भी आपका रिजल्ट आए तो ये आप नहीं चढ़ने, सही है। उसके बाद बुकिंग समरी, तो बुकिंग समरी में आपने क्या करना है वो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, सही है। हाँ तो भाई हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अभी मैं डिटेल में जाऊँगा और डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर देख लो भाई, मैं आपको बताता हूँ वो एप्लीकेशन डिटेल कैसी होती है। ये देख लो, एप्लीकेशन डिटेल में कुछ नहीं होता, जस्ट आपसे ये पूछ रहे होगे कि आपने कहाँ से इंग्लिश सीखी, नेशनलिटी क्या है और आपने अपना एक पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना होगा, आपकी पासपोर्ट का एक पिक्चर। रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐड करनी है तो कर दो, वरना जस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद बुकिंग समरी है, तो बुकिंग समरी में आपको ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी कि या यहाँ पर आपका टेस्ट है, आपका सीट बुक हो चुका है लेकिन अभी आपने पेमेंट करनी है। तो अगर आपने पेमेंट नहीं की तो 3 दिनों के अंदर अंदर आपका सीट किसी और बंदे को दे दिया जाएगा। पहले तो आपको 30 मिनट आपको दे दिए जाएंगे, उसमें आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अगर 30 मिनट ने आपने नहीं की तो वो फिर वो सीट किसी और के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 मिनट के अंदर आपने सारी चीज़ें फिल की तो उसके बाद आपको मज़ीद 3 दिन दे दिए जाएंगे। वो 3 दिन बुकिंग के लिए है, पेमेंट के लिए है। तो पेमेंट आपने कैसी करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने कंटिन्यू करके पेमेंट समरी में आ जाओगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू या प्रिंट करोगे ना तो आप पेमेंट समरी में आ जाओगे। पेमेंट समरी में आपने आने के बाद क्या करोगे कि इस तरह से प्रिंट करने के बाद ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर कैश और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके इस वाले नंबर पर आप
पेमेंट सेंड कर देते हो, सही है, और उसका एक स्क्रीनशॉट आपने इनको ईमेल करना है, इस वाली ईमेल पे आपने भेजनी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है अल्फला का, तो आप अल्फला बैंक में फिजिकली जाके पैसे जमा कर सकते हो, जैसा कि मैंने भी किया। अगर आपका अल्फला में कोई अकाउंट है तो आप डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हो, सही है। तो बस यही नंबर है इनका, तो इन पे आपने सेंड करके, मतलब यही नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी और सेंटर से किया हो तो ये मैं भी के ये डिफरेंट होगा। तो इस पे आपने पैसे डाल के इनको पर ईमेल कर दी देनी है, वो पिक्चर वगैरह, सही है। कुछ आप लिख सकते हो इस तरह से कि डियर आईडीपी, होप दिस ईमेल विल फाइंड यू गुड एंड सही। सो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन ईमेल आ जाएगी, और उस रजिस्ट्रेशन ईमेल में आपको कुछ इस तरह से चीज़ दिख रही होगी। वो ईमेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपके पास फिर इस तरह से चीज़ आ जाएगी कि स्टेटस आपको शो होगा पेमेंट रिसीव्ड, सही है। तो बस आपने फिर टेंशन नहीं लेनी, उस तारीख के लिए वेट करनी है, और उस तारीख से पहले पहले आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फिर आपके 47,000 जो है फिर डूब जाएंगे, सही है। तो बस बेस्ट ऑफ द लक। क्या करते हैं और क्या नहीं वो तो लेट्स सी, फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे अपने छोटे भाई के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।